जो खेसारी लाल यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बातों में आके राम विरोधी हो गए थे, सनातन विरोधी हो गए थे, आखिरकार बिहारियों ने उसी खेसारी लाल यादव की गर्मी शांत कर दी है। अब लोग जोड़ रहे हैं उनकी हार को पवन सिंह से। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में आमने सामने भिड़ते हुए, आपसी बयान देते हुए सुना गया था, लेकिन अब खेसारी लाल यादव की लेकिन अब खेसारी लाल यादव पूरी तरह हार चुके हैं और उसका बयान भी आ गया है। कह रहे हैं लोग कि अब इनका जो घमंड है, छपरा में जो इन्होंने घमंड दिखाया, बिहार में जो घमंड दिखाया, सनातन विरोधी बात की, राम विरोधी बात की, उसी का सबक है कि जीते जिताए चुनाव को खेसारी लाल अनुपम जी हार गए हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल विश्लेषण ही करते हैं, ठीक है, खेसारी लाल की हार का। हाँ। और मतलब स्टार पावर के दम पर इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का जो भ्रम पाल रहे थे खेसारी लाल यादव, वो भ्रम ऐसा इनका चकनाचूर हुआ कि दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। इस चुनाव में उनको सिर्फ हार नहीं मिली है, पैसे से हार मिली। उनके साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अति पिछड़ा समाज से आता हो, पिछड़ा समाज से आता हो, यादव समाज से आता हो, या गैर ओबीसी मतलब और ओबीसी वर्ग से आता हो, गैर यादव ओबीसी वर्ग से आता हो, या फिर सवर्ण से आता हो, सवर्ण समाज से। किसी भी समाज का व्यक्ति जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं था। वजह इनका बड़बोलापन। ये अपने आप इतनी डींगे हाँकते हैं, ये इतनी डींगे, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि एड़ी में सैंडल लगाकर हाइट ऊंची करना। तो ये खेसारी लाल यादव एड़ी में ना सैंडल लगाकर अपनी हाइट ऊंची करना चाहते थे और पवन सिंह के बराबर आना चाहते थे। पवन सिंह जैसा त्याग करना पड़ेगा आपको। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे हम पवन सिंह की वकालत कर रहे हैं। वकालत नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में देखिए, वो टिकट के दावेदार थे पवन सिंह। उनको ये, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनको टिकट मिलने जा रहा था। टिकट उनको मिल भी जाता, लेकिन उनकी पत्नी ने उसी समय एक नया विवाद छेड़ दिया। चलो, विवाद छेड़ने के बाद बीजेपी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे कि ये विवाद ज्यादा बढ़े या पार्टी को नुकसान पहुंचे। पवन सिंह को कहा गया कि आप कार्यकर्ता बनकर काम करिए। पवन सिंह ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया। 2024 वाली गलती उन्होंने नहीं की, एक्सेप्ट किया, काम किया, प्रचार किया, और उनके प्रचार का असर आज देखिए। बिहार के घर घर में आज एक गाना बज रहा है, आपको भी पता है वो कौन सा गाना। आप बिहार होकर आए हैं। जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई, ये गाना बज रहा है। सिग्नेचर ट्यून बन गया बिहार का ये, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरे देश में सुना जा रहा है अनुपम जी। हाँ, आप सारे देश के जितने बड़े रील बन रहे हैं बीजेपी की जीत पर, सब जगह ये सॉन्ग बज रहा है। ऑटो में बैठिए, मैं नोएडा के ऑटो में बैठा, वहां पर ये सॉन्ग बज रहा था। तो इस सॉन्ग में ऐसा आकर्षण था। किसकी आवाज है इसमें? पवन सिंह की आवाज है। अगर दर्शकों आप भी उस सॉन्ग का नाम जानते हो और अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस सॉन्ग का भी नाम लिख दीजिए। देखिए, तो ये था, सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह को पता है भीड़ की साइकोलॉजी क्या है, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, और व्यूज को वोट नहीं समझना है, ये पवन सिंह को पता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को लग रहा था कि व्यूज ही हमारा वोट है। उनको ये लग रहा था, अरे व्यूज ही वोट होता ना तो आप बम्पर छप्पर फाड़ वोटों से जीत गए होते। लेकिन यही गलती उन्होंने कर दी। अब जो मैंने कुछ आपको डिटेल निकाले हैं कि खेसारी लाल यादव की हार क्यों हुई है, इसके पीछे कुछ कारण बहुत, चूंकि हमें करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो बेस वोट था आरजेडी का, उसमें गजब तरीके से डिवाइड हुआ। जो बेस वोट का मतलब क्या है? एम और वाई, मुस्लिम और यादव। एक एम वाई कल प्रधानमंत्री ने भी बताया कि वो एम वाई क्या है। हम उस एम वाई की बात करें जो जंगल राज के दौर से चला आ रहा है, यानी मुस्लिम यादव। उसमें क्या है कि जो मुस्लिम थे उनको भी लगा कि भाई कब तक ये इसी बात पर रोना रोते रहेंगे, अब थोड़ा चेंज करो। तो मुसलमानों ने जो मतलब एक तरफा वोट करते थे वो, उनमें से कुछ छिटक गए, कहा कि नहीं। यादवों ने भी वोट नहीं किया। स्टार पावर की लड़ाई हुई तो पवन सिंह ने वहाँ पर दो सभाएं की छपरा में, और दोनों सभाओं का इतना ज़बरदस्त क्रेज़ रहा
कि लोग पवन सिंह के साथ गए, और यादव क्या बीजेपी में नहीं है? दिनेश लाल यादव निरहुआ कौन है? वो भी तो यादव समाज से आते हैं। तो बीजेपी ने, अच्छा रवि किशन आए, सब आए, उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। इन्होंने अपनी ताबूत में आखिरी कील तब ठोक ली जब राम मंदिर पर बयान दे दिया विवादित। अगर ये वो बयान नहीं देते तो ये जो 7600-7700 वोट है ना, ये समझिए कि हंसी खुशी इनको मिल जाता। ये अगर हारते भी तो बड़े कम मार्जिन से हारते, लेकिन इनको लगा कि नहीं भाई, हम स्वयंभू नेता बन गए हैं। यानी खेसारी को लगा था कि मैं अगर राम का विरोध करूंगा, राम मंदिर का विरोध करूंगा तो बिहारी लोग परेशान नहीं होंगे, नहीं, नाराज आप नहीं सुनिए होंगे। तो छपरा में सूखा और बाढ़ का जो इशू होता है, पलायन का इशू होता है, खेसारी ने वो सब इशू को भुला दिया, पूरी तरह सेंट्रिक हो गए किस पे? राम मंदिर पे। अरे भाई, राम मंदिर कब का बन गया? आगे बढ़ो भाई। बीजेपी आगे बढ़ गई, जिसके बारे में तुम लोग कहते हो, आरजेडी कहती है कि बीजेपी इसको मुद्दे को पकड़ कर रखती है, बीजेपी आगे बढ़ गई। आपने देखा कि अब राम मंदिर का कहीं जिक्र हो रहा हो? मैंने तो नहीं देखा कहीं राम मंदिर का जिक्र होता हो। आज भी उस राम मंदिर को जबरदस्ती खींच कर लाने की कोशिश हुई छपरा में। कह रहे थे कि राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। ऐसे तो वो प्रोफेसर बन ही गए ना, स्कूल से पढ़े तो आपने देखा नहीं, 10-10 PhD डिग्री है उनके पास, डॉक्टरेट। उनका नाम खेसारी लाल यादव मत बोलिए, डॉक्टर खेसारी लाल यादव बोलिए। इतना पढ़ाई कर चुके हैं वो। दुनिया का सारा ज्ञान, जितनी डिग्रियां होती हैं ना, वो सारी एक डिग्री खेसारी लाल यादव की जेब में है। बोल तो इस तरह रहे हैं। खैर देखिए, अब दूसरी चीज़ क्या था, बीजेपी ने यहाँ कमाल किया। जो छपरा का पूरा इलाका है, वहाँ पर 2-3 समुदायों का बड़ा प्रभाव है, जिसमें एक राजपूत वोट बैंक जो है वो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव रखता है, और उस इलाके से राजीव प्रताप रूडी का दबदबा है। यहाँ एक सेकंड रुको, बात खबर वही चल रही है जो आप कहने वाले हैं। क्या खेसारी लाल यादव को राजपूतों ने हरा दिया है? मैं आपको मैं शुरू से यही बात बता रहा हूँ कि सिर्फ राजपूतों ने हरा दिया, ये कहना 200% गलत है। खेसारी लाल यादव को उनके अपने समाज के लोगों ने वोट नहीं किया है। बात समझ रहे हैं? खेसारी लाल यादव को उनके अपने समाज, यानी यादव समाज ने वोट नहीं किया 100%, इसलिए वो हार गए। ऊपर से वो छोड़ दीजिए, जो मुसलमान कम से कम माना जाता है कि आरजेडी के साथ खड़ा है, उस मुसलमानों ने वोट नहीं किया, उन मुसलमानों ने भी। यानी छपरा के मुसलमान और यादवों ने ही वोट नहीं दिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छपरा सिवान का इलाका था। 2-3 बातें समझनी पड़ेगी, बहुत गंभीर बातें हैं ये। एक दौर था जब लालू यादव उस इलाके में हिट नहीं बल्कि सुपर हिट कहलाते थे। सुपर हिट। लालू यादव के खड़े होने का मतलब है कि दूसरा कोई उनके आसपास जीत नहीं सकता है, चाहे वो ईवीएम से वोट हो या बैलेट पेपर से वोट हो। ठीक हुआ ये कि लालू यादव का जो लोकप्रियता का ग्राफ था उस इलाके में, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके पास विजनरी लोग थे, अच्छे नेता थे, जमीन पर फाइट करने वाले नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह, मुझे नाम याद है, राजपूत समाज से आते थे। क्या तेवर था उनका, क्या लालू यादव के लिए बोलते थे तो लगता था कि हाँ, ये आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। प्रभुनाथ सिंह आरजेडी बाहुबली हैं, माना उनको बाहुबली कहा गया, लेकिन फिर भी क्या जमीन से जुड़े हुए लीडर थे वो लोग। कम से कम पब्लिक की बात सुनते थे। ये नहीं कि हम जाकर पता चला गंगा सेतु पर रील बना लिए, कमर मटका लिए और फिर चुनाव लड़ने उतर गए। आप बताइए, लालू यादव के दौर में सलाहकार कौन होते थे? लालू यादव के दौर में सलाहकार वो होते थे जो जमीन पर चुनाव लड़ते थे, संगठन के लोगों से रोज उनका वो होता था, वास्ता होता था, रोज मिलते थे वो। उनको पता था कि इस ग्राउंड पर, इस इलाके में कितने वोटर कौन से बूथ पर हमारा है, नाम के साथ उनको पता होता था। आज भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, भाई वीरेंद्र को देख लीजिए, जीता ना भाई वीरेंद्र, जीत गए। क्यों जीत गए? भाई वीरेंद्र अभी विवादों में आए थे, उन्होंने फोन कर दिया एक छोटे से कर्मचारी को, और फोन किसके लिए किया? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी लिखवाना चाहते थे? नहीं ना, वो एक पब्लिक के काम के लिए तो उन्होंने फोन किया। ये नेता होता है। लेकिन अब भाई वीरेंद्र की सलाह थोड़ी ना मानेंगे तेजस्वी, उनको तो चाहिए संजय यादव की सलाह, जो आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा। पता नहीं 4 चुनाव में वोट डाला भी होगा या नहीं डाला होगा उस व्यक्ति ने, उसकी सलाह पर चल रहे थे वो।
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये बहुत आरजेडी को आत्ममंथन करना चाहिए। मनोज झा जैसे लीडर जो एक अच्छे पार्टी में सलाहकार की भूमिका, चाणक्य की भूमिका निभा सकते थे, किनारे कर दिया। इस चुनाव में कुछ कहीं दिखे मनोज झा आपको? राज्यसभा सांसद हैं, संसद में बोलते हैं, मोदी ताली बजाते हैं, विरोधी होकर मोदी ताली बजाते हैं। भाई वो आदमी जब आंकड़ों पर बात कर रहा, प्रोफेसर आदमी है, जानकारी उनको मतलब इतनी है कि आप गंगा मतलब बहने लगती है उनकी जानकारी से। मोदी ताली बजाते हैं, अमित शाह सुनते हैं बहुत ध्यान से, कोई इग्नोर नहीं करता है जब वो संसद में बोलते हैं। तो आपने इस चुनाव में उनसे एक सलाह नहीं लिया, कहाँ थे वो? कोई सभा दिखा दीजिए उनकी, जो कोई बड़ी सभा में आपने बुलाया, मनोज झा को इंट्रोड्यूस किया, या टिकट बंटवारे में ही सलाह लिया। तीसरी चीज़, हम खेसारी से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि खेसारी का इसमें एक पार्ट है। हुआ ये कि अपने एक कहावत नहीं आपने सुनी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वही हो गया खेसारी के साथ। उन्होंने देखा कि अरे हमारा नेता ही ऐसा है तो हम भी ऐसा ही बनेंगे, कर लेते हैं थोड़ा। हाँ हम भी ऐसा ही बनेंगे, बस 2-4 दिन की राजनीति में सीट तो निकल ही जाएगा, ऊपर से हमारा व्यूज इज इक्वल टू वोट। इसी गलत फहमी ने जनता ने जमीन पर पटक दिया, पैसा गया, स्टारडम चला गया। अब स्टारडम की तो हवा निकल ही गई ना, बोला ना उन्होंने, जो आप गुमान पाल कर बैठे थे कि हम सोते रहेंगे पैसा बनता रहेगा, कुछ टाइम रुक जाइए, हम देखते हैं कि आप कितना सोते हैं और कितना पैसा बनता है। ठीक, वो भी लोगों ने देख ही लिया। क्या नहीं किया, खूब दूध से नहलाया गया, फूल बारिश की गई, तरह तरह की भांति भांति के वीडियो और वो आए, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव को वहाँ जीत नहीं मिली। और चंदा देवी चूंकि ग्राउंड से जुड़ी थी, वो इससे पहले एक चुनाव लड़ चुकी हैं, जो मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि एक चुनाव वो लड़ चुकी थी जिसमें हार मिली थी उनको। लेकिन देखिए क्या होता है बीजेपी में, जो हारे हुए लोग होते हैं वो हार से सीखते हैं, उनको सीखने के लिए मिलता है। और ये दूसरे लोग जो खेसारी लाल यादव टाइप होते हैं ना, वो पैराशूट से लैंड करते हैं और हार जाते हैं। यही वजह है खेसारी लाल यादव के फेल होने की। अनुपम जी, एक अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खेसारी लाल यादव के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था, एक छोटी सी कार्यकर्ता, छोटी सी सामान्य घर से की लड़की, छोटी कुमारी थी। अगर कोई सामने बड़ा चेहरा होता, पवन सिंह और या फिर कोई और बड़ा नाम होता, तो क्या हालत खेसारी लाल यादव की होती? और बुरी तरह हारते हैं। अभी तो 7,000-7,500 वोट से 7,700 वोटों से हारे हैं। हो सकता है कि ये 17,000 होता या 27,000 होता ये फासला। इतना घटिया उनका चुनाव पूरा कैंपेन चला है, इतना घटिया। सिर्फ आपको क्या लगता है कि आप गाना गा देंगे, लालू बिना चालू ये बिहार ना हुई, क्या मतलब बनता है इस गाने का? हाँ, लालू यादव ने किया क्या है बिहार के लिए, आप बताइए। कोई एक काम बता दीजिए लालू यादव का जो आपको लगता है कि बिहार के लिए एक सिग्नेचर है, जो आज तक इसको कोई भुला नहीं पाएगा। आप जब भी लालू यादव के शासनकाल की बात करेंगे ना, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भारत में भी चले जाइए, लोग जंगल राज ही सबसे पहले वर्ड यूज करेगा। और ये वर्ड क्या आम आदमी का दिया हुआ है? तो कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था, कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था। ये जंगल राज किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, ये पटना के हाई कोर्ट ने कहा था उनके शासनकाल को कि ये तो जंगल राज चल रहा है। और वो भी क्यों? पटना में भाई साहब, पटना में जो अराजकता फैली थी उससे हाई कोर्ट परेशान हो गया था। ये आज की बात नहीं है, साल 2000 के पहले की बात, मेरे ख्याल में 1998-99 में ये दिया गया था कि जंगल राज चल रहा है। अनुपम जी, आखिरी सवाल के साथ में चर्चा खत्म करेंगे। जिस छपरा में लालू की विरासत को बताया जाता है कि देनदार छपरा है, और छपरा की वजह से लालू का नाम कहीं ना कहीं पूरे देश में आज जाना जाता है, उसी छपरा में जिस छपरा में लालू देखिए, छपरा की कभी ब्रांड थे लालू प्रसाद यादव, वो इतिहास हो चुका है। वर्तमान में ब्रांड एक ही है छपरा का, राजीव प्रताप रूढ़ी। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा में लोगों के सुख दुख के साथ खड़ा रहता है, और राजीव प्रताप रूढ़ी का ही काम करने का अंजाम था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी सीट देकर लाया गया और इतनी बड़ी जीत हुई। पूरा राजपूत समाज एक रहा, पूरा राजपूत समाज। ये आपको क्या लगता है छपरा की जीत राणा सांगा का जो अपमान इन लोगों ने किया था ना उत्तर प्रदेश में, उसका बदला था। छपरा की जीत को मामूली मत देखिए। आपको याद है अखिलेश यादव चुप्पी साध गए थे, अखिलेश यादव के सांसद ने ही तो अपमान किया था ना बीच संसद में खड़े होकर, जिससे अखिलेश यादव जिस रामजीलाल सुमन से मिलने गए थे, इसी वजह से उनके घर आप देख लीजिए कितना बड़ा आक्रोश हुआ, उल्टा एफआईआर दर्ज करवाई गई। पहले अपमान किया, तुम किसी भी व्यक्ति का, महापुरुष का अपमान करो और उसका विरोध भी ना हो, विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई।
और इसीलिए छपरा ने चुनकर राणा सांगा का भी बदला लिया है। सारे राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होकर इतना वोट कर बैठे कि खेसारी सह नहीं पाए वो, अच्छा, निपटा दिया उनको। बिहार के आप रहने वाले हैं, छपरा की आप बात कर रहे हैं, राजपूत वोटरों की बात कर रहे हैं, जो छपरा में इनकी हार हुई है, क्या रूढ़ी का जादू खेसारी के खिलाफ चल गया है? आप देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी एक चेहरा, एक आदमी देखिए, मैं तो कई बार उनसे मिल चुका हूँ। वो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ा और जीता, वो व्यक्ति राबड़ी देवी के खिलाफ लड़ा, जीता, रोहिणी आचार्य के खिलाफ लड़कर जीत चुका है, जो बड़ी बेटी मीसा भारती है उसके खिलाफ लड़ चुका है। पूरा आरजेडी कुनुबा से राजीव प्रताप रूढ़ी अकेले लड़ चुके हैं, और आज से नहीं लड़ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लड़ रहे हैं। 1994 से 1996 से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, और आज भी उनकी उतनी ही पूछ है, यही वजह है। तो दोस्तों, जो खेसारी लाल यादव सोच रहे थे कि मैं राम का विरोध करके, सनातन का विरोध करके छपरा की जनता को पागल अच्छा, बना दूसरी दूं। बात मैंने आपको कहा ना, राणा संघ का अपमान, हाँ। उसी राजपूत स्मिता से भगवान राम का भी जुड़ा। सूर्यवंश के वो भी तो थे, वो भी तो सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी राम उनको कहा जाता है ना। तो भगवान राम का अपमान करके आप सूर्यवंशियों के गढ़ में सोचोगे कि हम जीत जाएंगे, कभी पॉसिबल है? तो आपको एक झटके में, पब्लिक को देर नहीं लगी, आपके इस गुमान को मिट्टी में मिला दिया। क्या भूमिहार, क्या राजपूत, क्या मुसलमान और क्या यादव, चुन चुनकर खेसारी लाल यादव से बदला लिया है छपरा की जनता ने। अपना उत्तर प्रदेश पर मैंने और अनुपम जी ने पूरी छपरा की और खेसारी लाल यादव की कहानी बताई। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। खबर अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।